रे धर्मा सुन, महर्षि ने बताया है कि उस फूल की एक पंखुड़ी से कोई भी इंसान एक दिन में अमीर बन सकता है, और हम आज उस पंखुड़ी को प्राप्त करके पूरे गांव में सबसे अमीर होंगे। बस एक बार वो फूल हमारे हाथ लग जाए। उसने ये भी बोला है कि नदी के रास्ते जाओगे तो जल्द ही पहुंच जाओगे। रुक जाओ यहीं पर, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना यहां से। आप लोग वापस चले जाओ, उस जादुई फूल को भूल जाओ। कोई फायदा नहीं वहां जाने का। क्या बोला? वापस लौट जाए हम? ये कभी भी नहीं हो सकता। हमने एक बार ठान ली जाने की, वहां हम जाकर ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और हां, हम वो जादुई फूल को प्राप्त किए बिना नहीं लौटेंगे। हम इस गांव में सबसे अमीर बनकर ही रहेंगे। आपकी बातों से नहीं लगता कि तुम लोग वहां तक पहुंच पाओगे। उस जंगल में केवल सच्चे दिल, बुद्धिमान और ईमानदार लोग ही उस फूल तक पहुंच सकते हैं। अरे ये सब बकवास है। ऐसे झूठे साधु बहुत देखे हैं हमने, समझे? चल रतिलाल, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के उस छोटे से घर में एक पुराना पंखा करहा रहा था। बिस्तर पर पड़े रामपाल के पिता, जिनके सिर पर पट्टी बंधी थी, दर्द से करहा रहे थे। रामपाल पास बैठा आंसू पोंछते हुए बोला, पापा, आप चिंता मत करो, मैं आपका इलाज कराऊंगा। मैंने दिन रात मजदूरी करके अस्पताल के पैसे जोड़ लिए हैं। पापा, हम कल ही सुबह अस्पताल के लिए निकल जाएंगे। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं बेटा, आप फालतू में पैसे व्यर्थ मत कीजिए। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ चुका है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं बेटा, मुझे माफ कर देना। अब मैं इस बीमारी से हार चुका हूँ। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे घबराहट होने लगती है। आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मैं कल ही आपका अस्पताल में दाखिला कराऊंगा। अगली सुबह रामपाल अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे। 1 घंटे से उनके पिता का इलाज चल रहा था। रामपाल बाहर बैठा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आए। रामपाल अपनी जगह से खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, सॉरी रामपाल, हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शायद अब बस 1 हफ्ता आपके पिता जीवित रह सकते हैं। आप बचा कुचा टाइम अपने पिता के साथ बिता लीजिए। अब अपने पिता को लेके जा सकते हो। इतना सुनते ही रामपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों भगवान, मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो इतना जल्दी बुला रहे हो? रामपाल अपने पिता को लेकर अस्पताल से वापस लौट आया। दूसरे दिन पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा रामपाल, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा? जी पापा, डॉक्टर ने बोला कि वो बस अब जल्दी ठीक हो जाओगे। दोपहर के वक्त रामपाल उदास होकर खेत की ओर निकल पड़ा। धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसके सामने एक सफेद दाढ़ी वाले रूसी महर्षि दिखाई दिए, जिनके शरीर पर चोगा था। बेटा, क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? शक्ल से तो लग रहा है तुम कहीं ज्यादा ही परेशान हो। बताओ क्या हुआ? रामपाल ने नम आंखों से कहा, क्या बताऊं बाबा मैं आपको, मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो बस 7 दिन तक ही जीवित रह पाएंगे। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची। महर्षि मुस्कुराए और कहा, उम्मीद हमेशा रहती है बेटा, लेकिन राह मुश्किल होती है। दूर जंगल की तलहटी में एक जादुई फूल है
संजीवनी कुसुम। अगर वो फूल मिल जाए तो तुम्हारे पिता जीवित और स्वस्थ हो जाएंगे। ये सुनकर रामपाल की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, क्या वाकई कोई फूल मेरे पिता की जान बचा सकता है? कहाँ मिलेगा वो फूल? बताओ बाबा। महर्षि ने आकाश की ओर इशारा करते हुए बताया, उस दिशा में जहां सूरज डूबता है। पर ध्यान रखना, वो जगह सामान्य नहीं है। कई लोग गए, आज तक कोई लौट कर नहीं आया। वहां जाना इतना आसान नहीं है बेटा। वहां जो भी गया उसकी मृत्यु तय है। रामपाल ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा बाबा। उस फूल से मेरे पिता की जान बच सकती है तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस फूल तक जरूर जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, ताकि मैं फूल तक पहुंच सकूं। जरूर बेटा। सच्चे दिल और ईमानदार इंसान को वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। धन्य हो तुम। अब रामपाल ने ठान लिया कि वो उस फूल तक जाएगा। दूसरी सुबह वो अपनी यात्रा शुरू कर देता है। वो सुबह सुबह महर्षि द्वारा बताए गए रास्ते पर निकल पड़ा। रुक जाओ यहीं पर, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। आखिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता? इस रास्ते से कोई वापस जीवित नहीं लौटता, तो फिर इस रास्ते पर क्यों आते हो? अगर अपने प्राण प्यारे हैं तो यहां से लौट जाओ। मेरे प्राण तो मुझे प्यारे नहीं, पर मेरे पिता के प्राण प्यारे हैं, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। रामपाल ने आंसू भरे स्वर में कहा, मुझे उस जादुई कुसुम की खोज है। मैंने सुना है कि केवल वही मेरे पिता को जीवन दे सकता है। महाराज, मुझे अपने पिता को बचाना है। मैं डरता हूँ, पर रुकूंगा नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, वहां तक जाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, यहाँ के किसी भी वृक्ष या फूल को छूने की गलती मत करना, और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। और झूठ, लालच या डर, इनमें से कुछ भी तेरे मन में आया तो तू भी यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। इतना सुनकर रामपाल आगे बढ़ जाता है। अरे वाह, कितनी प्यारी जगह है। काश हमारा घर होता यहाँ पर। रामपाल अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी अचानक उसके पीछे उसकी माँ की आवाज आई। बेटा रामपाल, इधर देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रामपाल वहीं रुक गया। अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो पीछे, आओ मेरे पास। रामपाल पीछे देखने ही वाला था, पर उसे याद आया साधु ने कहा था कि किसी भी भ्रम में मत आना और पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद की और बोला, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। तुम एक जंगल का छल हो। जैसे ही उसने ये कहा, धुंध छट गई। वो आवाज शांत हो गई और वहां से रामपाल आगे बढ़ जाता है। अरे वाह, लगता है स्वर्ग के रास्ते पर आ चुका हूँ। कितनी प्यारी जगह है। लगता है महर्षि ने इसी फूल के बारे में कहा होगा। चलो जल्दी से तोड़ लेता हूँ। रुको वहीं पर, फूल को हाथ मत लगाना। मैं जादुई झरना हूँ, जो मेरे प्रश्नों के सही उत्तर देगा वही फूल पा सकेगा। रामपाल ने सिर झुकाया और कहा, जी पूछिए प्रभु, सवाल क्या है? ये रहा तुम्हारा पहला सवाल, जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो क्या है? हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। इसका जवाब है हवा। सही जवाब।
अब दूसरा सवाल, जिसे बांटने से वो बढ़ता है, वो क्या? जिसे बांटने से बढ़ता है, प्यार बढ़ता है प्रभु, बांटने से। सही जवाब। अब आखिरी सवाल, अगर तू इस फूल से अपने पिता को बचाएगा तो उसका मूल्य क्या चुकाएगा? रामपाल चुप हो गया, थोड़ा सोचकर बोला, जो भी कीमत होगी, अपनी जान तक। झरना शांत हो गया और बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुम सचमुच नेक दिल के लगते हो बेटा। तुमने बेझिझक सभी सवालों के जवाब दिए। तुम ये फूल ले जाओ और अपने पिता की जान बचा लो। इतना कहकर वो झरना गायब हो गया। रामपाल ने वो फूल तोड़ लिया और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर जाकर उसने पिता के सिर पर फूल रखा। कुछ ही पलों में पिता की सांसें सामान्य होने लगी, आंखें खुली। रामपाल, तू वापस आ गया बेटा। मुझे अब ठीक सा महसूस हो रहा है। आखिर तूने कर दिखाया। रामपाल मुस्कुराया, आंखों से आंसू बह निकले। तभी दरवाजे पर वही साधु खड़ा था। रामपाल आवाज सुनकर बाहर आया। रामपाल, तूने तीनों परीक्षाएं पास की, पर याद रख, हर वरदान की एक कीमत होती है। रामपाल चौंका और बोला, क्या कीमत दादा? जिस फूल से जीवन मिला, उसी से मृत्यु भी बंधी है। जब भी कोई झूठ बोलेगा या धोखा देगा, फूल की शक्ति घट जाएगी और एक दिन सब कुछ लौट जाएगा। रामपाल के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया, ना ही झूठ बोला है, और आगे भी नहीं बोलूंगा। फिर भी ध्यान रखूंगा बाबा। साधु मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूले।